चैतन्य गुफा में मुनिवर बसते, अनंत गुणों में केली करते। एक ही ध्यान रमायो वन में मधुवन में। ध्रुव धाम ध्येय की धूनि लगाई। अभी महत्वपूर्ण। ध्रुव धाम ध्येय की धूनि लगाई, ध्यान की धधकती अग्नि जलाई। विभाव का ईंधन जलाय वन में मधुवन में। या ध्रुव धाम ध्येय की धूनि लगाई, ध्यान की धधकती अग्नि जलाई। अर्थात अगर कुछ भी करना है तो आग लगानी पड़ेगी। अब यहाँ पर कर्म को जलाना है, कर्म जलाने के लिए ध्यान रूपी अग्नि लगाई है, और कुछ नहीं। ध्यान मतलब शुद्धोपयोग। निष्कर्ष इतना ही है कि शुद्धोपयोग, और यहाँ पर उत्सर्ग मोक्ष मार्ग, जो अभी यहाँ पर कह रहे हैं, उत्सर्ग मोक्ष मार्ग के बिना कुछ भी संभव नहीं है। गाड़ी आगे बढ़नी संभव ही नहीं है। और जो अपवाद मोक्ष मार्ग है, वो मोक्ष मार्ग भी क्यों है? एकमात्र उत्सर्ग मोक्ष मार्ग जिंदा है। अगर उत्सर्ग अर्थात शुद्धोपयोग नहीं हो तो अपवाद मोक्ष मार्ग की कोई वैल्यू नहीं। ये जितने भी 28 मूल गुणों का पालन, 22 परिसर का सहना, ये जो कुछ पाया जा रहा है उसका आधार शुद्धोपयोग है। और थोड़ा सा विचार करना है। देखिए, कोई भी जीव गुण स्थानों में भी ऊपर चढ़ता है, तो जब भी ऊपर चढ़ेगा नियम से उसको शुद्धोपयोग करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि शुद्धोपयोग करेगा तो गुणस्थान बढ़ेगा, ऐसा नहीं। लेकिन जब भी गुणस्थान बढ़ता है तब शुद्धोपयोग की हयाती में होता है। अब और एक बात विचार करना, गुणस्थान बड़ा है तो अपने आप स्थिरता भी बड़ी है। स्थिरता बड़ी है इसका मतलब स्वभाव की रुचि अधिक हो गई है, स्वभाव में अधिक काल के लिए रम पा रहा है। इसका मतलब क्या? बाहर उपयोगों में, बाहर के विषयों में उपयोग भटकता नहीं है, रमता नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्या कहा? चैतन्य गुफा में मुनिवर बसते, अनंत गुणों में केली करते। अनंत गुणों में केली करते का अर्थ क्या है? अनंत गुणों में केली करते मतलब क्या? शुद्धात्मा के आनंद को वो भोग रहे हैं। अब अनंत गुण ना तो किसी जीव से गिने जा सकते, एकमात्र केवल ज्ञान में ही देखे जाते हैं। अब यहाँ पर अनंत गुणों में केली करते का अर्थ अनंत गुणात्मक आत्म वस्तु में आनंद करते हैं, भोग भोगते हैं। केली करना अर्थात भोग करना, उसमें पूरा रममान होना, रंजायमान होना। हाँ जी। चलिए, होली खेले मुनिराज, शिखर वन में, अकेले वन में, मधुवन में। चलिए, अपनी गाथा 224 चल रही है। प्रवचन सार की चरणानुयोग सूचक चूलिका प्रकरण ये चल रहा था। 223वीं गाथा में कहा कि बाबा, ये अपवाद मोक्ष मार्ग में जो कोई उपकरणों का अवलंबन है वो परिग्रह नहीं है, अर्थात उनका अवलंबन इस मोक्ष मार्ग में निषिद्ध नहीं है, उसका निषेध नहीं किया जा सकता। हाँ, वहां पर कंडीशन लगाइए वहां पर कंडीशन लगाइए कि सावधानी पूर्वक,
अल्प से अल्प अवलंबन लिया जा रहा है। अब 224वीं गाथा में कह रहे, भले ही उनका निषेध नहीं है, लेकिन उत्सर्ग मार्ग ही सच्चा मोक्ष मार्ग है, इसी से ही सारे काम सधने वाले हैं। यह तर्क के रूप में वे पेश कर रहे हैं। गाथा का पाठ करेंगे एक बार, फिर अपन अपने प्रकरण से जुड़ जाएंगे। किम किंचन तिक्तकम अपुनभव कामिनो देवी संगति जिनवरिंदा अपड़िकम मत्तमोदिष्ठा। यहाँ पर और एक बात विशेष रूप से कल आई थी कि जब देह ही परिग्रह है तो बाकी सब परिग्रह तो हुए ही हुए, अर्थात उनमें राग करने का कोई कारण भी नहीं है। अब जब परिग्रह है अर्थात पर वस्तु है, स्व वस्तु नहीं है, तो फिर उसमें श्रृंगार और संस्कार करने की आवश्यकता भी नहीं है। और इसलिए अपड़िकम्मम कहकर वहां पर एक मिनट, साज श्रृंगार नहीं करते। अप्रतिकर्म अर्थात अपड़िकर्म मतलब अप्रतिकर्म मतलब साज श्रृंगार नहीं करते। अभी साज श्रृंगार शारीरिक हो सकता है या पीछी कमंडलू आदि के माध्यम से, या ज्ञान की अपेक्षा भी लगा सकते हैं। यदि ज्ञान का उपयोग पंडिताई दिखाने के लिए हो तो वो भी दोष में चला जाएगा। एक मिनट जस्ट होल्ड कीजिए। आ रही आवाज मेरी? हाँ बोलिए। अच्छा चलिए, माझ्याकडे एक पुस्तक आहे सर, त्याच्यामध्ये अपडिकम किंवा निप्पडिकम असेल. निप्पडिकम, अच्छा त्याचा अर्थ काय केलं तिथं? अर्थ असाच केलेला आहे. टीकामध्ये काय लिहिलं आहे बघा ना जरा. हा निप्पडिका आहे, देह में संस्कार रहित। अच्छा वही अर्थ आया ना फिर। देह में संस्कार रहित ही अर्थ आ रहा है ना, ठीक आहे। टीकामध्ये वाचावं लागेल सर, टीकामध्ये मिळेल आपल्याला त्याचा अर्थ। हा ते तुमच्याकडे कल्पना बहनचं ची टीका आहे, निप्पडी कम्मत मुद्दिठा, तो वहां पर निष्पत्ति कर्मत्व कहा है और शुद्धोपयोग लक्षण परम उपेक्षा संयम के बल से है। शरीर में भी निष्प्रतिकारित्व अर्थात साज श्रृंगार आसक्ति से रहित पना है। दो बातें लिखी है। हाँ, माइक तुमचा म्यूट करू शकता सर। साज श्रृंगार से रहित एक और आसक्ति से रहित दो। अभी इसका अर्थ क्या लेना, देखो एक तो क्रिया और एक तो क्रिया में आसक्ति का भाव, समझ में आ रहा है। भले क्रिया नहीं कर रहे हैं लेकिन अभिप्राय में छुपा होगा तो भी तकलीफदायक है, ये यहाँ पर समझना। देखो अक्सर अपना अभिप्राय कैसे टटोलना ये एक कला है, समझ में आ रहा है क्या। क्योंकि होता क्या है कि हमने किसी वस्तु का त्याग कर दिया, तो वो वस्तु का त्याग कर दिया इसका मतलब हमको उस वस्तु संबंधी आसक्ति नहीं है, बंध नहीं, ऐसा नहीं है।
कदाचित त्याग में हमारी कट्टरता भी दिखाई दे रही है, लेकिन प्रसंगवश, किसी कारणवश हमको किसी काल में उसे ग्रहण करने का योग बन जाए, तो उसमें वो आनंद का जो भाव आ जाता है, या उसमें एक संतोष की भावना वहां पर आ जाए, तो समझना कि पूर्व के काल में अपने को भले ही विरक्त थे अपन, लेकिन उस संबंधी आसक्ति छिपी थी, टूटी नहीं थी। एक बात यह है। दूसरी अपेक्षा यह हो सकती है ना, क्या कदाचित सचमुच नहीं हो और जिस समय ग्रहण किया उस समय नवीन से वो वासना जागृत हो गई हो, ऐसा भी हो सकता है। दो बातें समझी। मैंने ये क्यों कहा, थोड़ा सा विचार कीजिए। जैसे मुनिराज है, अब मुनिराज के भी कभी कभी किसी काल में, मतलब भावलिंगी संत होते हुए भी उन्होंने शादी आदि कर दी है, राइट? किया है कि नहीं किया है? तो वासना तो जागृत हुए बिना हो नहीं सकता ये। अब शादी करके साल भर रहे और फिर से पुनश्च दीक्षित हुए हैं, ऐसा भी माघ नंदी का ही तो उदाहरण है। तो ऐसा भी उदाहरण है। और शादी करने से पहले मतलब भावलिंगी संत थे, वो इतना विद्या से उनके पास में विद्याएं थी कि बरसात का पानी बराबर किसी विशिष्ट क्षेत्र में ना गिरे, ऐसा मंत्र फूंक कर उन्होंने बरसात के पानी को अन्यत्र गिरने की योग्यता बनाई, लेकिन वो घड़े जहां पर थे वहां पर वो पानी गिरा नहीं, मंत्र की विद्या से। तो इतनी सब उनमें सामर्थ्य थी। और ऐसा जीव बस किसी कुम्हार के कहने से शादी फिर से कर दी उसने। मुझे तो क्या कहना है कि इसका मतलब क्या आसक्ति थी, भावलिंगत्व नहीं था, अर्थात अपने शुद्धात्मा में आनंद नहीं था, लेकिन कालवश, किसी प्रसंगवश ऐसा उदय आ जाए और परिणाम स्खलित होने में समय नहीं लगता, क्योंकि संज्ञाएं तो निरंतर चलती ना। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये संज्ञाएं तो चलती ही चलती है। तो हो सकता है। तो मैंने दो अपेक्षाएं रखी, आसक्ति, बट आसक्ति देखनी है तो विशेष रूप से उसके भोग में ही देखी जा सकती है। चलिए, हाँ, अपन कहा थे वैसे कल, ये हो गया था ना। चलिए ये देखो, अपन नीचे से चौथी लाइन देखिए, वहां से चालू करते हैं। तब फिर यहां शुद्धात्म तत्वोपलब्धि की संभावना के रसिक पुरुषों की दृष्टि में शेष अन्य अप्राप्त परिग्रह अनुग्रह के योग्य कैसे हो सकते हैं, ऐसा आशय अनंत देव का व्यक्त ही है। इससे निश्चित होता है कि उत्सर्ग ही वस्तु धर्म है, अपवाद नहीं। यहाँ तात्पर्य तर्क दे रहे ना, उत्सर्ग ही वस्तु धर्म है। उत्सर्ग ही वस्तु धर्म है मतलब क्या? वस्तु धर्म मतलब वास्तविक धर्म, वास्तविक धर्म मतलब मोक्ष मार्ग, सच्चा मोक्ष मार्ग, निश्चय मोक्ष मार्ग, ठीक है। और अपवाद निश्चय मतलब सच्चा धर्म नहीं है, वस्तु धर्म नहीं है। हाँ देखो, और एक बात, श्रद्धा सम्यक है, राइट? श्रद्धा सम्यक है, क्या अर्थ क्या है?
अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक मतलब होता है प्रशंसनीय। तो वो श्रद्धा, कौन सी श्रद्धा प्रशंसनीय है? तो कह रहे हैं प्रशंसनीय मतलब इंग्लिश में कहेंगे अप्रिशिएबल, जिसकी अपन स्तुति करे, वाह वाह कर सकते हैं। तो मुझे क्या कहना है कि श्रद्धा प्रशंसनीय कौन सी? जो वस्तु का अनुकरण करे। कैसी वस्तु का अनुकरण करे? निज वस्तु का अनुकरण करे। पर वस्तु का अनुकरण करे तो चलेगा क्या? अनुकरण करे तो वहां पर वस्तु पर है इस प्रकार का अनुकरण करे, और निज वस्तु निज है ऐसा साधे, ऐसा देखे, तो वो श्रद्धा अप्रिशिएबल है, सम्यक है, प्रशंसनीय है। और इस श्रद्धान के बल पर इस जीव को अनाकुल सुख उत्पन्न होता है। अनाकुल सुख उत्पन्न होता है मतलब क्या? वहां पर अपनी वस्तु को ध्यान में आकुलता नहीं है, और पराई वस्तु ध्यान में नहीं आ रही है, इसमें भी सुख भाषित हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? नहीं तो होता क्या है कि दूसरे के पास कोई वस्तु देखकर आकुलता हो जाती, अरे मेरे पास नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ऐसी आकुलता जिसके नहीं है, वो नियम से स्व वस्तु में ही अपनत्व स्थापित कर रहा है। श्रद्धा मतलब होती है फेथ। फेथ होता है अपनत्व, अपनत्व की भावना। ठीक है, तो ये एक विचारणीय बिंदु, मतलब श्रद्धान सम्यक निज वस्तु का अनुकरण करता हुआ ही होता है। इसलिए वस्तु क्या है? वस्तु परिपूर्ण है। अपने चतुष्टय के बाहर वस्तु अपना परिधि छोड़ती ही नहीं है, अर्थात अपनी सीमा को लांघती ही नहीं है। जिसको ये सत्य स्वीकार है वही शुद्ध उपयोग कर सकता है। देखो, बहुत बड़े रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट है ये धर्म। जिसको अपनी वस्तु की सत्ता, अपनी हयाती का निर्णय है, और पर वस्तु की भी सत्ता और हयाती का निर्णय कर लिया है, और उसमें देख रहा है कि अपना अंश उसमें नहीं जा रहा, उसका अंश अपने में नहीं आ रहा है, तो फिर अब ये व्यर्थ का कल्पना के स्तर पर अपना अंश पर में मिलाने की कोशिश नहीं करता, और पर का अंश अपने में मिलाने की कोशिश नहीं करता। मतलब अक्सर ऐसा लगता है हमको कि, एक उदाहरण दूं क्या? उदाहरण देता हूं। देखो, ऐसा होता है कि नहीं? मान लो जिस दिन मैं काम पर जाता हूं उस दिन मुझे पैसे मिलते हैं, और जिस दिन मैं काम पर नहीं जाता हूं उस दिन मुझे पैसे नहीं मिलते। एक देश उदाहरण है, उदाहरण थोड़ा सा समझ लीजिए। मुझे तो मेरा सिद्धांत घटित करना है। क्या कहा? जिस दिन मैं काम पर जाता हूं उस दिन मैं पैसे कमाता दिखाई देता हूं, और जिस दिन मैं काम नहीं करता हूं उस दिन मुझे पैसे नहीं मिलते हैं। अब मेरा निर्णय क्या हुआ? जब मैं काम पर जाता हूं तब मैं पैसे कमा कर ही आता हूं, और जब मैं काम पर नहीं जाता हूं तब मैं पैसे नहीं ही कमाता हूं। ये श्रद्धान हुआ कि नहीं? अब इस श्रद्धान को टूटने के लिए क्या जरूरी है? इस श्रद्धान को टूटने के लिए इसको ऐसा कोई उदाहरण या ऐसा कोई व्यक्ति दिखना जरूरी है जो काम पर नहीं जा रहा है लेकिन पैसे तो उतने ही कमा रहा है। काम पर जाए अथवा नहीं जाए, उसको पैसे उतने ही आ रहे हैं। तो क्या होगा? इसका श्रद्धान टूटेगा कि काम पर जाने पर ही पैसे मिलते हैं, नहीं जाने से पैसे नहीं मिलते। ये श्रद्धान को टूटने के लिए क्या जरूरी था? उसको एक ऐसा उदाहरण दिखाई दे कि जो काम पर बिना गए भी पैसे कमा रहा है। बराबर, ये परीक्षा बुद्धि। अब ऐसी परीक्षा बुद्धि हमको अपने वस्तु में लगानी है। मेरी वस्तु पर का काम करती है तभी काम होता है,
पर का काम नहीं करे तो काम नहीं होता है, ऐसा इसको लगता है। समझ में आ रहा है क्या? तो इसका भ्रम कैसे टूटा? इसने सिद्ध भगवंतों को देखा, इसने अरहंतों को देखा कि देखो ना, वे तो खाते पीते नहीं है, अर्थात पर का कार्य नहीं करते हैं, तो भी वे है। इसका मतलब मेरे जीने के लिए खाना पीना, पर का कार्य करना आवश्यक नहीं है, अर्थात मैं करता ही नहीं हूं। ये निर्णय मुझे अरहंतों को या सिद्धों को का स्वरूप समझकर निर्णय हो जाता है। और मेरे श्रद्धान को, जो विपरीत श्रद्धा थी, अनादिकाल से चली आ रही थी कि पर वस्तु का बोझा मैं अपने माथे पर ढो रहा था, उस बोझे को अब मुझे उतारने का अवसर आ गया। अब कदाचित इस अवसर को वो नहीं छोड़े तो अभी भी दुख है, अभी भी आकुलता है। समझ में आ रहा है क्या? ये निरंतर विचार करते रहना और सुखी होने के लिए अपनी वस्तु का निर्णय और अपनी वस्तु में परिपूर्णता देखना आवश्यक है। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा स्वरूप क्या? संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूँ परिहारू क्या? क्या कह रहे हैं? मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा स्वरूप क्या? संबंध दुखमय, अब यहाँ पर क्या कह रहे? संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूँ परिहारू क्या? मतलब क्या? अरे संबंध का स्वीकार करना और छोड़ना ये भी कल्पना है। समझ में आ रहा है? वास्तविकता में मैं किसी को ग्रहण करता ही नहीं, तो उसके त्याग करने की बात ही नहीं है। समझ में आया? आज थोड़ा सा ऐसे इष्टोपदेश के उस छंद का स्मरण हो रहा था। वपुर्ग्रहम धनम दारा, पुत्रा मित्राणि शत्रव, सर्वथान्य स्वभावानि, मूढ़स्वानि प्रपद्यते। वपु, ग्रहम, धन, दारा, पुत्र, मित्र, शत्रु, ये सब क्या है? मेरे है। ऐसा जो कहता है वो मूढ़, और जो कहता है कि नहीं ये मेरे नहीं है, वो ज्ञानी। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन यहाँ तो एक कदम आगे बढ़कर बात चल रही है। यहाँ पर कह रहे हैं उपकरणों का उपयोग या फिर शरीर को भी जो परिग्रह देखता है, उपधि देखता है, वही जीव शुद्धात्मा में प्रवृत्ति कर सकता है, अर्थात वही अपने सच्चे मोक्ष मार्ग को साध सकता है। यहाँ पर शब्द क्या आया है? शब्द आया है अपवाद, और दूसरा क्या है? ये अपवाद नहीं है, उत्सर्ग मार्ग। सॉरी, उत्सर्ग मार्ग ही सच्चा मार्ग है, वही वस्तु धर्म है। इतनी चर्चा करने का आधार वो वस्तु धर्म ये शब्द था। वस्तु धर्म का अर्थ बहुत व्यापक है। वस्तु और उसका धर्म, धर्म होता है गुण। हाँ, वस्तु के गुण वस्तु के आश्रय से ही होते हैं, अन्य के आश्रय से नहीं है। ये उसका वस्तु गुण, वस्तु धर्म है। और ऐसा वस्तु धर्म जो स्वीकार करता है वही सुख को प्राप्त करता है। हमको भी एक धर्म स्वीकार करना है, वस्तु धर्म, वीतराग धर्म, जो अपनी अपनी वस्तु के आश्रित ही है, किसी अन्य या पर वस्तु के आश्रित नहीं है। चलिए, यहाँ तात्पर्य यह है कि वस्तु धर्म होने से परम निर्ग्रंथपना ही अवलंबन योग्य है। यह अपने हो गई थी चर्चा। चलिए, हे भव्यजनों, अपन वृंदावन दास जी का छंद का भाव देखते। हे भव्यजनों, सर्वज्ञ वीतरागी भगवान ने ऐसा कहा है
कि जब मोक्षाभिलाषी मुनि देह को भी परिग्रह मानते हैं, उससे भी ममत्व भाव को त्याग कर आचरण करते हैं, तब कहो कि वे कौन सा परिग्रह ग्रहण करेंगे, क्योंकि उनके तो त्याग का ही वेश है। त्याग का ही वेश है मतलब ऑलरेडी नग्नता प्रकट कर ली है। वृंदावन कवि कहते हैं कि जगत में ऐसे शुद्धात्मिक परम धर्म रूप उत्सर्ग मुनि मार्ग का झंडा फहर रहा है। स्वामी जी के भाव को देखते हैं। कोई विशेष ऊपर तो कोई आया नहीं, आगे देखो। यह शरीर को परिग्रह कहकर उसके प्रति होने वाले ममत्व परिणाम को भी छोड़ने के लिए कहा गया है। समझ में आया? शरीर को परिग्रह कहा, और परिग्रह आकुलता का कारण, दुख का कारण है। ये क्यों कहा गया होगा आपको? हाँ, थोड़ा सा इसका लॉजिक तो कल भी चर्चा की थी थोड़ी सी, अभी थोड़ा सा और कहता हूं। शरीर को परिग्रह कहकर जो जीव व्रत तप उपवास में ही संतुष्ट हुआ है, षटावश्यकीय क्रिया में संतुष्ट हुआ है, सामयिक प्रतिक्रमण आदि क्रियाओं में संतुष्ट हुआ है, लेकिन शरीर का आधार से ये सब क्रियाएं करता हूं, यह अंतरंग में मान्यता जिसके पड़ी है, वो कहता तो है शरीर मेरा नहीं है, लेकिन मानता नहीं है कि शरीर बिना मैं ये सब कैसे करूंगा। शरीर है तभी तो सब हो रहा है, ऐसा मानता हुआ उसके मान्यता में दोष छिपा है। वो जब तक हटे नहीं तब तक ये जीव सुखी होवे नहीं। देखो और बात थोड़ी सी विचार कीजिए। देखो बाकी जितने भी परिग्रह है उनका त्याग किया जा सकता है, ठीक है, और उनसे अपनत्व भी छोड़ा जा सकता है, राइट। बट शरीर एक ऐसा परिग्रह है, उसका त्याग तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उसमें ममत्व भाव का त्याग किया जा सकता है। समझने आ रहा है क्या? शरीर का त्याग नहीं किया जा सकता मतलब क्या? शरीर का त्याग करना मतलब आत्मघात हो जाएगा, बराबर। लेकिन शरीर के प्रति ममत्व भाव का त्याग करेंगे तो अपने आप ऐसा काल आएगा, ऐसा समय आएगा कि हमको शरीर ही प्राप्त नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ये महत्वपूर्ण बात है। शरीर का त्याग नहीं किया जा सकता, लेकिन शरीर में अपनत्व नहीं करना है। लेकिन बाकी अन्य स्त्री पुत्र घर दार मकान आदि आदि सब छोड़े जा सकते कि नहीं? छोड़े जा सकते, और साथ साथ उनके प्रति का राग का भी त्याग किया जा सकता है। दोनों बातें हैं। और इनफैक्ट ये जितने भी छोड़े हैं उनका आधार क्या है? उनके प्रति आसक्ति ममत्व भाव टूट गया है, यही अधोरेखित होता है। अब अभिप्राय में हम नहीं जा सकते कि किसने क्या किया है, और अपने को देखने के लिए क्यों विचार करना कि किसने छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है। हम तो इतना ही देखें कि भाई इसने इतना छोड़ा है, अर्थात कितना मंद कषाय या आसक्ति टूट गई होगी, तभी जाकर इन सब परिग्रहों को इसने तोड़ा है, छोड़ा है। तो विचारणीय बिंदु यही है कि शरीर दिन रात अपने साथ में है। इसका एक क्षण भी ऐसा नहीं कि आत्मा और शरीर अलग अलग भासित हो रहे हैं, और ऐसी अवस्था में हमको शरीर से अपना ममत्व छोड़ना है, जबकि हम अपने सारे काम इस शरीर से निकालते हैं। होता है कि नहीं? जैसे देखना है, सुनना है, अवलंबन शरीर का, इंद्रियों का करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? बिल्कुल करना पड़ता है। और फिर भी क्या निर्णय करना है?
मैं ज्ञान से ही जानता हूँ, मतलब देखना भी हो रहा है ज्ञान से ही हो रहा है, सूंघना हो रहा है ज्ञान से हो रहा है, स्पर्श भी ज्ञान से हो रहा है। अरे ठंडा गरम, ये रूखा चिकना सारा ज्ञान मैं ही कर रहा हूँ, शरीर के माध्यम से, शरीर के कारण नहीं हो रहा है, ज्ञान ज्ञान के कारण हो रहा है। ऐसा नक्की करने वाला जो परिणति है, वो शरीर होते हुए भी शरीर में अपनत्व, ममत्व, स्वामित्व, कर्तृत्व छोड़ देता है। और ऐसा जिस भव्य पुरुषार्थी जीव ने किया है, वो नियम से अपने मोक्ष मार्ग में अग्रसर होकर सिद्ध बुद्ध ऐसी अवस्था को प्राप्त करता है। अर्थात यहाँ पर एक शब्द आया है, अपुनर्भव अवस्था को प्राप्त होता है। फिर से पुनश्च इसको भव धारण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हाँ जी, कहाँ से लाई थी बात? या शरीर को परिग्रह कहकर उसके प्रति होने वाले ममत्व परिणाम को भी छोड़ने के लिए कहा गया है। फिर वस्त्रादि का परिग्रह मुनिराज को कैसे हो सकता है? लॉजिकली यहाँ पर वस्त्रादि का परिग्रह कहकर श्वेतांबर मत का खंडन की बात हो रही है। आचार्य कुंद देव भगवान की साक्षी पूर्वक कहते हैं कि जिन वरेंद्रों ने मोक्षाभिलाषी के देह परिग्रह है ऐसा कहकर देह में भी अप्रतिकर्मपना अर्थात संस्कार रहितपना उपदेशा है, तब उनका यह स्पष्ट आशय है कि उस जीव के अर्थात मुनिराजों के अन्य परिग्रह कैसे हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता। एक तीर में दो निशाने साधे हैं। एक तो क्या किया है, इस शरीर से भी ममत्व तोड़ने की बात की है, और दूसरा क्या किया है, दूसरा इस शरीर के आश्रित जो परिग्रह है उनसे ममत्व होने की कोई संभावना ही नहीं है जब शरीर ही नहीं है। ये हमेशा अपन एक उदाहरण लेते हैं ना, मेरे ससुराल वालों से कब तक नाता है, जब तक मैं अपनी विवाहिता स्त्री के साथ में संबंध यथावत रखता हूँ, राइट? यथावत रखता हूँ इन द सेंस जैसा मतलब पति पत्नी वाला जो व्यवहार होता है उसकी बात है। अब पत्नी से नाता टूट गया तो अपने आप क्या हो गया, पत्नी के जितने भी रिश्तेदार हैं वो सब टूट जाएंगे, बराबर। उसी प्रकार यहाँ पर हम कह रहे हैं ये सब संयोगों का नाता किसके साथ में है, देह के साथ में है, राइट? अब हमने अपना नाता देह के साथ ही तोड़ दिया तो अपने आप देह के साथ जिनका जिनका नाता और रिश्ता था वो भी टूट गया कि नहीं टूट गया? टूट गया। बस ये सीधा लॉजिक दे रहे हैं। अब और एक विचार करना, सचमुच देह से नाता तोड़ना है या आत्मा में अपनत्व स्थापित करना है? तो कह रहे हैं ये एकार्थवाची है। आप देह से नाता तोड़ते तोड़ते आत्मा में जाओगे, ये ज्यादा संभव नहीं लगता है, जबकि आत्मा में जाते ही देह से नाता स्वयं टूट जाएगा। समझ में आया क्या कहा? आत्मा में जाते ही, आत्मा में अपनत्व स्थापित करते ही, अपनी स्वचतुष्टय में ही तिष्ठते हुए ही, उसमें ही संतुष्ट होने पर अपने आप पर चतुष्टय रूप जो देह है उसमें अपने आप ममत्व भाव टूट जाएगा। संस्कार रहितपना अर्थात तन उपजत अपनी उपज जान तन नशत आपकी नाशमान, ये भी संस्कार है। क्या कहा? थोड़ा सा और सरल बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है, अपने को डिराइव करनी है ये बातें। तन उपजत अपनी उपज जान तन नशत आपको नाशमान,
अब ये जो संस्कार है, कब का संस्कार है? अनादि का। हाँ, जैसे जन्मा हैप्पी बर्थडे मनाने लग गया, जैसे मरा पुण्यतिथियां मनाने लग गया। समझ में आ रहा है क्या? तो ये क्या किया है, इसके पीछे इसने देह का ही आधार लिया है। देखो, जो अन्य मतियों में जो क्या करते वो पिंड दान करते, पिंड क्या करते वो पितरों को पूजते हैं ना। हाँ, तो पितरों को पूजना मतलब क्या? वे उनके नाम का कोई भोजन किसी एक दिन करते हैं, और कौओं को, किसी को भी, कोई भी प्राणी आ जाए, या गायों को खिला देते हैं। तो ये पिंड दान किया उन्होंने। तो ऐसा मानते हैं कि उनको मुक्ति मिलती है, या फिर उनका आत्मा भटकता नहीं है, ऐसी उनकी मान्यता है। अब हमारी उतनी गलत मान्यता कदाचित नहीं हो, लेकिन हम इतना तो मानते हैं कि नहीं, कि तन उपजत अपनी उपज हो गई, मैं जन्मा, अर्थात इस देह हुआ तभी तो मैं हुआ। देह नहीं होता तो मैं नहीं होता, क्योंकि देह का अभाव ही मेरा, इस अवतार से मेरी छुट्टी हो गई, तो मेरा मरण हो गया, ऐसा ये मानने लगता है। लेकिन ये भूल जाता है कि आत्मा भिन्न है और देह भिन्न है। अरे थोड़ा सा करनानियों का अभ्यास थोड़ा सा अच्छा सा हो जाए ना, तो हमको ये पता चलता है प्रत्येक क्षण में नवीन, ये शरीर नवीन आहार वर्गणाएं ग्रहण कर रहा है, और प्रत्येक क्षण में अनंत आहार वर्गणाओं का त्याग हो रहा है, मतलब उनका खिरना हो रहा है। इसका मतलब प्रत्येक समय में ये शरीर नवीन हो रहा है। आप समझना, नवीन हो रहा है मतलब इसकी रचना होने के लिए नवीन परमाणु की आवश्यकता पड़ती है। वे के वे परमाणु नहीं लगते हैं। इससे ये नक्की होता है, भले हमको वैसे का वैसा दिखाई दे रहा है शरीर, बट यहाँ पर कह रहे हैं कि आत्मा जो का त्यो है, और शरीर की वर्गणाएं नवीन होती जा रही है। अब उसमें बुढ़ापा भी आ जाए तो ये अलग बात हो गई, बट वर्गणाएं तो नवीन ग्रहण हो रही है। मुझे तो इसमें यह समझाना है कि आत्मा एक कॉमन चीज रही है, और वर्गणाएं तो बदलती जा रही है। जैसे बालक, युवा, थोड़ा सा अडल्ट, और फिर वृद्ध, और फिर एकदम से बूढ़ापन, ये इतनी सब अवस्थाएं आ रही है। ये एक जीव में ही, एक जीव वैसे का वैसा, और ये शारीरिक अवस्थाएं बदलती जा रही है। 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ। हाँ, इसमें समझने योग्य कॉमन बात, जो शाश्वत वस्तु है वो आत्मा ही है, जिसकी वजह से इस देह को वैल्यू थी, वो आत्मा ही थी। अब जो चला गया, इसका अर्थ क्या है? शरीर और आत्मा भिन्न थे, ये नक्की हो रहा है, बराबर। तो जो चला गया और जो पीछे पड़ा, उस पीछे पड़े की क्या दुर्दशा करी? घर वालों ने ही इसको उठाया, बांधा, और बांध कर इसको दूर घर से श्मशान भूमि ले गए, और वहां पर छोड़कर नहीं आए, जला कर आ गए हैं। और जलाते हुए भी 1-1 घंटा पूरा जलने दिया, उसके बाद घर लौटे हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने नक्की करने के लिए राख भी लेकर आए हैं सैंपल की, भाई ये अब फिर से लौट कर नहीं आएगा। समझ में आ रहा है क्या? एक मंकीज पॉ नाम का एक लेसन है, मंकीज पॉ, 8th स्टैंडर्ड या 9th स्टैंडर्ड में है, ठीक है। उसमें क्या है
कि एक पति पत्नी है, कपल है, और वे मंकीज पॉ को जाते हैं। उनको कुछ किसी कारण से वो मंकी का पॉ प्रसन्न हो जाता है और उनको 3 विशेष मांगने को कहा जाता है, 3 इच्छाएं। तो पहली इच्छा वो ऐसे व्यक्त करते, साहब हमको मंकीज पॉ, आई वांट $200। तो इच्छा के अनुसार उनको इमीडिएटली एक मैसेज आ जाता है, यू हैव रिसीव्ड $200 एज एन इंश्योरेंस ऑन बिहाफ ऑफ डेथ ऑफ योर सन। समझ में आया? आपका लड़का मर गया है और उसके अगेंस्ट आपको $200 मिल गए हैं। दोनों बुड्ढा बुड्ढी एकदम परेशान हो गए। बोले ये क्या हो गया, हमने क्या मांगा? तो अब वो विचार करते हैं, अपने पास 2 विशेष और है, तो अपन एक काम करते हैं, अपन दूसरे विश में बच्चे को फिर से मांग लेते हैं। तो वे कहते, मंकीज पॉ, ब्रिंग बैक माय सन। तो क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने कहा कि बच्चे को फिर से लाना है, तो तुरंत उनके दरवाजे पर एक आवाज आती है, नॉक नॉक। तो नॉक नॉक हो गया तो ये आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये थोड़ा सा हटाकर देख लेते हैं, तो देखते हैं कि बच्चा सामने खड़ा है। तो बच्चा सामने खड़ा है तो क्या हुआ, तो दरवाजा खोलना चाहिए, लेकिन इनको आशंका हो गई, ये बच्चा नहीं, बच्चे का भूत होगा। तो तीसरा विश इमीडिएटली मांगते हैं, क्या कि भाई ये जो आया है दरवाजे पर वो चला जाए। अर्थात अपने बच्चे को भी वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। समझने की बात इतनी है कि 2-3 इसमें सीख मिलती है। एक तो अपने व्यक्ति के प्रति भी प्रेम कब तक, जब तक वो जिंदा है तब तक। जैसे ही पता चला वो चला गया, अपने आप प्रेम खत्म हो जाता है। एक बात, कदाचित पता चले कि वो दोबारा जिंदा हो गया है, भ्रम होता है या फिर शंका होती है ये वही है या अन्य कोई है, इसलिए जला दिया जाए। समझ में आ रहा है क्या? और मतलब उसके प्रति कितना भी मोह हो, कितना भी अपना हो, उसके प्रति ऐसा विरक्ति भाव आता ही आता है। कदाचित आ जाए तो अब द्वेष होने लग जाए, होता है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, कितनी घटनाएं ऐसी भी आती है ना कि अमुक जीव को अमुक स्थान का सब कुछ पता है, हाँ, तो और उस स्थान पर जाकर देखा तो बिल्कुल ये व्यक्ति पूर्व भव के जो नाम बता रहा है बराबर उस नाम से वहां पर रहता था। और इतना ही नहीं, उसको सब कुछ मालूम है वहां की बातें। हाँ, अब जिस घर में खबर पड़ी कि ये ऐसा अब नवीन जन्म लेकर यहाँ पर जन्मा है, वो क्या करते हैं, उसकी याददाश्त को किलित कर देते हैं। हाँ, पैसे देकर किलित किया जाता है। क्यों? मतलब देखो, हाँ, मान लो उसने सब कुछ खड़ा किया होगा इनके घर के लिए और फिर मर गया होगा,
मरने के बाद यहाँ पर आया तो भी किलित किया जा रहा है। समझ में आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है? बस मतलब सब स्वार्थ की दुनिया है, सब अपना अपना साधने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इससे अब नक्की क्या करना कि भाई ये देह जब अपनी नहीं है तब ये संयोग अपने कैसे हो सकते हैं? और दिन रात ये जीव क्या कर रहा है? इन संयोगों की संभाल में अपना तन मन धन समर्पित कर रहा है। कैसे समझाए इसको? ये तेरे नहीं है। जहां देह अपनी नहीं तहां न अपनों कोय। घर संपत्ति पर प्रगट ये पर है परिजन लोए। रे जिया ये जग धोखे की टाटी। क्या कहा? इस जग में तुम्हें हर जगह पर तुम जितने जितने वस्तुओं को अपना कहोगे वहां से धोखा मिलने वाला है। तो ये जग धोखे की टाटी, नॉट टट्टी, टाटी। टाटी मतलब संयोग है, समूह है। जहां जहां तुम अपना अपनत्व स्थापित करोगे, जिसमें अपनत्व स्थापित करोगे वहां धोखा खाओगे। और धोखा अब इस गाथा की अपेक्षा इस देह में भी अपनत्व स्थापित करोगे तो वहां भी धोखा खाओगे, ये कह रहे हैं। और इसलिए अभी सर्वप्रथम मुझे एक काम करना है, बाकी संयोग रहे अथवा ना रहे, सबसे पहले इस देह के साथ मुझे अपना ममत्व भाव छोड़ना है। बहुत बड़ा टास्क इसलिए है क्योंकि अनादिकाल से इसी के साथ ममत्व किया है, प्रेम किया है। अब बहुत आसान काम क्यों है? क्योंकि वस्तु स्वरूप का निर्णय एक बार कर दिया तो ये देह अपने साथ कुछ करता ही नहीं है, आत्मा में प्रवेश करता ही नहीं है। इसके प्रदेश भिन्न पड़े हैं, आत्मा के प्रदेश भिन्न पड़े हैं। आत्मा का अपना अपना स्वतंत्र चैतनात्मक उपयोगात्मक ज्ञान दर्शन सुखात्मक कार्य अपना अपना स्वतंत्र चल रहा है, और इस देह का अपना अपना स्पर्श रस गंध वर्ण आदि वाला जो कोई कार्य हो रहा है उसका अपना अपना स्वतंत्र चल रहा है, अपनी योग्यता से चल रहा है। अब इस जीव को कैसे समझाया है कि तुम्हारे वजह से इस देह की स्थिति नहीं, या इस देह की वजह से तुम्हारी स्थिति नहीं है। तुम्हारा अस्तित्व तुम्हारे अस्तित्व गुण की वजह से है, और इस देह का अस्तित्व उस पुद्गल परमाणुओं के अस्तित्व गुण की वजह से है। दोनों का अपना अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, स्वतंत्र सत्ताएं है, स्वतंत्र वस्तु व्यवस्था है, स्वतंत्र उनका अपना अपना स्वचतुष्टयात्मक परिणमन है। तो फिर ये दोनों तीन काल में एक कैसे हो सकते हैं? जो एक दिख रहा है वो दो है, ऐसा जिसको नक्की होता है। और जिसमें जो दिखाई नहीं दे रहा है उस चेतन वस्तु को जो पकड़ने की कोशिश करता है और उसी में अपनत्व ममत्व करता है, वही इस देह रूपी परिग्रह को छोड़ने के लिए समर्पित हुआ है, कटिबद्ध हुआ है। अर्थात उसी ने अपने कमर कस ली है मोह की सेना का नाश करने के लिए। याद रखना आचार्य देव का वो वचन, वो प्रतिज्ञा, मैंने मोह की सेना का नाश करने के लिए कमर कस ली है। अब कमर भी देह है तो वो उस कमर की बात नहीं है। अर्थात मैंने प्रण किया है, दृढ़ संकल्प किया है, इसको कमर कसना कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या? शब्दशः अर्थ नहीं करना, या उस अर्थ का उसके पीछे के भाव का अर्थ ग्रहण किया जाता है। हाँ जी, देखो आगे बढ़ना है, अगले पेज पर आ जाइए, 84 पर। सर्वज्ञ देव ने मुनिवरों के शरीर को सजाने आदि का निषेध करने के लिए
अप्रतिकर्म का ही उपदेश दिया है। इसलिए मुनिराजों को अन्य दूर क्षेत्रस्थ अनुपात परिग्रह का तो विचार करना भी योग्य नहीं है। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं कि सर्वज्ञ भगवान का ऐसा आशय हमें व्यक्त भाषित होता है क्योंकि यही अरहंतों का आशय है और यह ऐसा ही वस्तु स्वरूप है। हमको ये स्वीकार क्यों करना? क्योंकि वस्तु स्वरूप ही ऐसा है। जहां पर वस्तु स्वरूप ही है ऐसा और वैसा हम निर्णय नहीं करें तो हमारी श्रद्धा ही यथार्थ नहीं है, श्रद्धा ही विपरीत है, तो कैसे काम होगा? मेरा एक प्रश्न है आप सबसे, श्रद्धा कौन सी अवस्था में ज्यादा दृढ़ रहती है? जब वो देह में अपनत्व कर रही है उस अवस्था में, या जब वो आत्मा में अपनत्व कर रही है उस अवस्था में? प्रश्न क्या है, समझ में आया? प्रश्न ये है, श्रद्धा कौन सी अवस्था में ज्यादा दृढ़ है? जब पर पदार्थ में अपनत्व करे तब, या जब स्व पदार्थ में अपनत्व करे तब? स्व पदार्थ में अपनत्व करे तब। अच्छा, मान लो अभी वर्तमान में किसी के विपरीत श्रद्धान है, उस श्रद्धान का बल क्या है? अरे उसको 1000 बार समझाया जा रहा है शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, तो भी क्या कर रहा है? वो शरीर में अपनत्व स्थापित कर रहा है। तो कितनी अड़िग श्रद्धा है कि यही मैं हूं। वो दिन रात खाना पीना क्या कैसे कर रहा है, इस खाने से मुझे लाभ होगा। दवाई भी लेता है तो क्या करता है, इस दवाई के सेवन से ही मेरा स्वास्थ्य सुधर रहा है, मेरा स्वास्थ्य, शरीर का स्वास्थ्य नहीं, मेरा स्वास्थ्य सुधर रहा है, ऐसा ही कर रहा है। अब हम नए सीखे हुए लोग हैं, इसलिए नयों के माध्यम से हम कहते हैं कि भाई ये व्यवहार नए से हमने ऐसा, असद्भुत व्यवहार से हमने ऐसा कथन किया, लेकिन तुमने माना क्या? हमारा सारा खेल मान्यता की तरफ है। तुम कथन कितने भी लाभ करो, शरीर भिन्न आत्मा भिन्न, तुम मानते क्या हो अंदर में, ये बोलो हमको। और मान्यता में बराबर वो चोर छुपा है। इसको देह के प्रति अप्रतिहत प्रेम है, अप्रतिहत अपनत्व है, स्वामित्व है, और इस स्वामित्व को वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? ये जितनी भी संज्ञाएं खड़े हो रही है, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, ये किसके बल पर हो रही है? देह में अपनत्व के बल पर ही हो रही है। समझ में आ रहा है? जैसे ही देह में अपनत्व हो गया, ये चारों संज्ञाएं खड़ी हो जाती है। निष्कर्ष मुझे इतना ही कहना है कि जितनी श्रद्धान पर पदार्थ में अपनत्व करते समय है, उतना ही श्रद्धान स्व पदार्थ में अपनत्व करते हुए होता है। श्रद्धा में कुछ भी फर्क नहीं है, लेकिन क्योंकि 100% डेडिकेशन है श्रद्धा का, जहां पर हो पर पदार्थ में हो तो 100% समर्पण है, स्व पदार्थ में हो तो 100% समर्पण है। लेकिन कमबख्त ये पर पदार्थ को छोड़ने के लिए ही तैयार नहीं है ना। इसको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि पर पदार्थ को छोड़ने पर भी मैं सुखी रह सकता हूँ। इसको लगता है कि ये भी चला जाएगा और स्व पदार्थ अच्छा नहीं लगा तो उसको फिर से कौन ग्रहण करे, राइट? अर्थात उसमें ये छूट जाए तो फिर हम किसके बल पर खड़े रहेंगे? अर्थात ये अपने आत्मा को ध्याने के लिए तैयार नहीं है, एकमात्र शरीर में अपनत्व के बल पर। क्योंकि उसको जो कुछ सुख भाषित हो रहा है शरीर के कारण भाषित हो रहा है, और इसको जो कुछ ज्ञान हो रहा है इसको लगता है कि शरीर और इंद्रियों के कारण मिल रहा है। इसलिए अब ये इस मान्यता को कदाई तोड़ने के लिए तैयार नहीं है।
हाँ, कहेगा शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, लेकिन प्रसंग पड़ने पर बराबर शरीर में अपनत्व स्थापित हो जाता है। इसका मतलब पहले जब कह रहा है उस समय में भी श्रद्धा पर पदार्थ में समर्पित है। समझ में आ रहा है क्या? ये गंभीरता से विचार करना। हमको देखो, मोटा मोटा तो सीधा सीधा लगता है कि स्व में रहेगा तो लाख संकट आए तो भी मैं उनको अपना मानने के लिए तैयार नहीं रहूंगा। लेकिन देखो ना, लाख संकट यहाँ पर भी पड़े हैं ना, तो भी हर संकट का सामना करता हुआ पर पदार्थ में अपनत्व स्थापित कर रहा है ना। हाँ, श्रीमद् क्या कहते हैं, ये संसार, ये संयोग काले काजल की कोठड़ी के समान है। कोई भी इस कोठड़ी में जाएगा तो इसके हाथ पैर काले हुए बिना नहीं रहेंगे। समझ में आ रहा है? अर्थात जो जो इस फंदे में पड़ता है वो नियम से उससे स्पर्शित, उससे प्रभावित हुए बिना रहता नहीं है। ठीक है, देखो समय तो हो गया है। चलो ठीक है, रुक जाएंगे अपन। पेज नंबर 84 से कल चलता चालू करें आज के लिए।